नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हो कोमल की कलम। मुझे तो समझ में नहीं आया, आप लोग बताइए जरा कि इसी जनवरी फरवरी में ही क्यों आता है ये कोरोना। सोचिए, लगाइए दिमाग। पहले भी मार्च में आया, उसके बाद भी जनवरी फरवरी में, और अब फिर से दस्तक दे ही दी महाराज ने। हर बार बोर्ड की परीक्षाओं तक आ ही जाता है सेहरा बांध के। पिछले साल के कोरोना में पश्चिम बंगाल में चुनाव के गिले शिकवे मिट रहे, जोरों शोरों से जश्न ढोल नगाड़ों के साथ में तैयारियां चल रही थी चुनाव जीतने की, और उस समय भी मध्य प्रदेश में कोरोना अपना जाल फैला रहा। कहने का मतलब अपने पैर पसारने की तैयारी। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश में कोई खास सुविधाएं नहीं थी, और जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला कर दिया, वैसे ही पूरे देश में सन्नाटा। फिर लगाई कोरोना ने दौड़ और फिर तबाही आ गई। इतनी सरकार ने तैयारियां की, हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड, मास्क, सैनिटाइजर, खाना पीना, पैसा सब कम पड़ गया। अब और क्या करे सरकार, मर जाए क्या। मोदी जी के आगे पीछे सिर्फ जनता है, और वो सब जनता के लिए ही कर रही है। और उस किसके लिए करेंगे सोचो। फिर भी सरकार को बदनाम करने पर तुले हो। शहरों में तो छोड़ो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइजर, मास्क प्रोवाइड कराए हैं। अब ये पता नहीं कि सरपंच सचिव ने फॉर्मेलिटी के तौर पर सैनिटाइजर 10-12 घरों में छिड़कवा कर फोटो खींच ली। लेकिन मेन चीज तो फोटो ही है। देश ही फोटो से चल रहा है, मतलब फोटो खींचना, नाम डालो, पोस्ट करो। जयराम जी की हो गए कोरोना से सेफ। बचा हुआ अपने घर आगे के भविष्य के लिए रख लिया होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोरोना तो सालों साल तक अब चलता ही रहेगा, आगे के लिए भी सोचना है। सीधी सी बात है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। खैर छोड़ो, या आगे जाकर सैनिटाइजर खत्म हो गया है, या ग्रामीण में विपक्षी पार्टी सरपंच बन गया, तो पता नहीं हमारे तरफ आएगा हमारे घर छिड़कने के लिए कि नहीं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बजट बनाना सरकार से ही सीखी है। लेकिन अब ध्यान में रखें, मास्क पहनने को हल्के में मत लेना। बहुत ले ली चैन की सांस, अब खिसका लो नाक मुंह के ऊपर मास्क, क्योंकि आ गया कोरोना संक्रमण 5G की स्पीड में। और ऐसे में आप संक्रमण से बच भी गए तो बाहर सड़क पर खड़े प्रशासन और पुलिस के अफसर आपको पकड़कर खुली जेल में ले जाएंगे। वहां आने जाने वाले आपको देखकर हंसेंगे और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चल चल, मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन, लाइन में लग, मुर्गा बन, मुर्गा बन। सर मुर्गा बनने नहीं आता है सर। क्या बनने आता है? सर जहाज बनने आता है। चल बन बन बन, जल्दी बन। पकड़ पकड़, जहाज उड़ गया। इसके बाद भी आपको माफी मांगकर वादा करना होगा कि फिर कभी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे। और हाँ, वादा सच्चा करना जिंदगी का सवाल है। किसी की कॉपी मत करना कि जैसे ही अपना काम हुआ और वादा भूल गए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। वो रैलियों की अलग बात है, नेता राजनेता इनको तो हैबिट में आ गया है। रैलियों में झूठे वादे करने पर ना कोई जुर्माना है और ना कोई कार्रवाई, ना खुली जेल है, और तो और यहाँ कोरोना भी नहीं आता। लेकिन तुम वादा पक्का करना। और बेरोजगारी ने तो फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर ही दिया है। ऊपर से जेब में 100-200 रुपए का जुर्माना भरकर उन्हें भी फोकट में फूंक दो। अब प्रशासन बड़ी बड़ी सख्तियां बरतेगा, बड़े बड़े अभियान चलाएगा। 100 से ज्यादा लोगों को बिना मास्क के पकड़कर खुली जेल में ले जाएगी। अब सोचो, 100 से ज्यादा मास्क, दिन भर में एक चौराहे से 100 लोगों ने जुर्माना दिया, पर व्यक्ति 100 रुपए, तो कितना हुआ? 10,000 रुपए। कहाँ से गया? जनता की जेब से। इसलिए कुछ भी हो सकता है जनता के साथ में। और अगर यही जुर्माना भरने वाले लोगों में से प्रशासन या राजनीति का सगा संबंधी होता तो ना कोई जुर्माना और ना कोई भरपाई। रिश्तेदार हो इतना तो चलता है, ये तो अब आम बात है। एक से जुर्माना नहीं लिया तो क्या हो गया। अब ये देखना है कि इस बार कोरोना में कौन कौन से नए शब्द सीखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी हो, अंग्रेजों के बाद कोरोना ने अंग्रेजी के कुछ कुछ शब्द सिखा दिए हैं। टीवी मोबाइल पर ऐड आते हैं, घुमाइए एक कॉल और जीतिए 5100 रुपए। वैसे ही आइए कोरोना और सिखाइए अंग्रेजी। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए कोमल की कलम। गोरी खोल दरवाजा।